हस्तमैथुन एक प्राणघातक रोग। यह एक महाविनाशकारी प्राणघातक रोग है और इस रोग से करीब 99% लोग ग्रसित हैं। कुशिक्षा और कुसंग के कारण अज्ञानतावश आज केवल मनोरंजन के लिए बालक एवं नवयुवक हस्तक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य का नाश करके बाल्यावस्था से ही नष्ट हो रहे हैं। अब न वे गृहस्थ जीवन के लायक रह पा रहे हैं और न ही विरक्ति लायक, क्योंकि वीर्य ही इस शरीर का राजा है और इसके क्षीण होने से शरीर दुर्बल और निस्तेज हो जाता है। वीर्य की एक भी बूंद निकालने का मतलब है शरीर को निचोड़कर रस निकालना। अतः बिंदुपात सब प्रकार की अवनति का मूल है। इसीलिए हस्तमैथुन के द्वारा या और भी किसी माध्यम से जो लोग वीर्यपात करते हैं वे सावधान हो जाए, क्योंकि वे बिल्कुल अपनी मृत्यु का वरण कर रहे हैं और यह अनिष्टकारी चेष्टा उन्हें पुनः मनुष्य रीर प्राप्त नहीं होने देगी। अतः अभी भी मौका है संभलने का। बिंदुनाश करना बिल्कुल बंद कर दो, अन्यथा यह कुकृत्य तुम्हें जर्जर कर देगा, निकृष्ट भावना से युक्त कर देगा, उत्साहहीन और खोखला कर देगा। तुम्हारी पारमार्थिक या व्यवहारिक अवनति का प्रधान कारण भी यही हस्तमैथुन क्रिया है। गृहस्थ में तो जब पति पत्नी का संयोग होता है तब वीर्यपात होता है, किंतु इस हस्तक्रिया के द्वारा लोग इसमें प्रतिपल जल रहे हैं, मर रहे हैं। ये क्रिया इतना कमजोर और परास्त कर देगी कि आप भगवन मार्ग पर भी नहीं चल सकते हो, क्योंकि आरोग्य मूलम खलु धर्म साधनम, निरोग व्यक्ति ही भजन साधन कर पाता है। आरोग्यता ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही चारों पुरुषार्थों की जड़ है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है और आरोग्यता का सर्वोत्तम साधन है ब्रह्मचर्य। रोगी वही होता है जो भोगी होता है। ज्यों ज्यों वीर्य शक्ति क्षीण होती है, त्यों त्यों ही मनुष्य दुर्बल व रोगी होता चला जाता है। ब्रह्मचारी पुरुष ही आरोग्य हो सकता है। वैद्यों का कहना है कि 1 वर्ष तक यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसके बड़े भयंकर रोग भी जड़मूल से नष्ट हो जाते हैं। व्यभिचारी पुरुष को कदापि आरोग्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अच्छे आहार और औषधियों से आरोग्यता प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत वीर्य रक्षा करने से प्राप्त होती है। वीर्यवान पुरुष ही आरोग्यवान होता है। चरक संहिता में लिखा है, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्ष्यमात्मनः क्षये यस्य बहून रोगान मरणम व नियच्छति। मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीर्य है, अतएव यत्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर्य के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। इसलिए आज से, इसी समय से यह दृढ़ संकल्प करो कि हम किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से वीर्यपात नहीं करेंगे। अब लौ नसानी अब न नसै हो। यद्यपि दीर्घकाल से धातुक्षय होने से अतिशय चंचल एवं दुर्बल चित्त हो जाने के कारण लोग प्रतिज्ञा करके भी संयम नहीं कर पाते हैं। हजारों बार प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे ही विषय सामने आते हैं तो उनके सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हिम्मत हारकर यदि इस विनाशकारी क्रिया पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वीर्य नाश करने वाले को रोगी, दुर्बल, जर्जर, निरुत्साही और अल्पायु होने से साक्षात धन्वंतरी जैसे सामर्थ्यवान वैद्य भी नहीं बचा सकते हैं। संसार में ऐसा कोई वैद्य समर्थ नहीं जो धातुक्षय करने वाले पुरुष को दवा आदि के द्वारा हृष्ट-पुष्ट और दीर्घायु बना सके। उसे बहुत जल्दी मरना पड़ेगा, मरणम बिंदुपातेन। महाभारत में एक प्रसंग आया है। विचित्र वीर्य का विवाह हुआ था काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से। तयोः पाणि गृहीत्वा तु रूपयो दर्पितः विचित्र वीर्यो धर्मात्मा कामात्मा संपद्यत ताभ्यां सह समाः सप्त विहरण पृथ्वीपति। विचित्र वीर्य तरुणो यक्ष्मणा समगृह्यत। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्र वीर्य कामात्मा बन गए और असंयम पूर्ण जीवन के कारण वे युवावस्था में ही राजयक्ष्मा, टीबी, क्षयरोग,
का शिकार होकर अल्पावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने लिखा है, भ्रातः किन मरणम, मृत्यु क्या है? मलैक निलय स्त्री पिंडे भोग स्पृहा। मल मूत्र के पिंड स्त्री शरीर को भोगने की जो स्पृहा है, वही मृत्यु है। श्री बिहारिन देव जी ने भी कहा है, कंठ कलीली कामिनी, जंघ झोंक लगी जोए, लोहू अंग न पाइये रहियो आपको रोए। इसलिए अगर मृत्यु से बचना है तो चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सबको वीर्य रक्षण करना ही पड़ेगा, अन्यथा भरी जवानी में बिना किसी रोग के ही वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल व डीला बनना सुनिश्चित है और अकाल मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः शास्त्रों की आज्ञा है, अकामतः स्वयमिंद्रिय स्पर्शन वीर्यस्खलनम विहाय वीर्यम शरीरे संरक्ष्य ऊर्ध्ववर्ताः सततम भव। हाथ से शिश्नेंद्रिय के द्वारा वीर्य स्खलन नहीं करो, अपितु वीर्य को शरीर में रक्षित कर ऊर्ध्ववर्ता बनो। किसी विशिष्ट चिकित्सक ने कहा है, हस्त मैथुन वह जबरदस्त कुल्हाड़ा है जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों अपने पैरों में मारता है, और चेत तब होता है जब हृदय, मस्तिष्क, आमाशय व मूत्राशय निर्बल हो जाते हैं तथा स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, प्रमेह आदि रोग आग घेरते हैं। इस कुकृत्य के कारण बहुत से लोगों का सर्वनाश हो रहा है। अज्ञानता तथा कुसंग के कारण बालक, नवयुवक तथा अन्य भी लोग इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रारंभ में तो उन्हें इस क्रिया में बड़ा सुख प्रतीत होता है, पर कुछ दिनों में इसके हानिकारक परिणाम भी उन्हें ज्ञात होने लगते हैं। यदि उस समय भी यह रोग छूट जाए, तब कुछ सुधार भी हो जाता है, अन्यथा इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वे स्थायी होते हैं और वे लाखों प्रयत्न करने पर भी आजीवन नहीं मिटते हैं।